सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ के 3.2 चैप्टर को सॉल्व करेंगे 10वीं के। उसमें हमें क्या होगा, उसमें गाइस हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशंस को निकालना होगा। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। सवाल पहला है, उसमें बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took parts in mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take the participate in the quiz. देखिए 10 टोटल स्टूडेंट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी मैथमेटिकल क्विज में। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की ज़्यादा है संख्या 4 बॉयज़ से, गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो बताइए नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ कितने होंगे। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को हमें बताना है कितने कितने होंगे। ठीक, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स आखिर में एक्चुअल में होंगे कितने। ठीक है, मतलब हमें कुल मिला के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें देखिए पहले क्या बोला गया था, अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। देखिए उसने बोला था नंबर्स ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो अगर गर्ल्स एक्स है तो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब हम बॉयज़ के अंदर क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है ना, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है बॉय में 4 ऐड करेंगे तभी तो वो गर्ल के बराबर होगा। मान लीजिए अगर गर्ल्स की संख्या 4 + 4 8 है, तो बॉयज़ की संख्या अगर मैं 4 ऐड करूँगा, अब मान लो 4 है तो 2 ही तभी तो बराबर होगा ना। तो इसीलिए मैंने वाई वाले साइड में 4 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई x = y + 4। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन तो वो आ गई, तो अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे टोटल पार्टिसिपेट कितने कर रहे थे बच्चे, 10। तो मतलब गर्ल्स और बॉय मिला के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी क्विज में, तो इसका मतलब x + y = 10 आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यों, देखिए अब ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो हमें वेरिएबल्स में आंसर चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, चलिए पहला सॉल्व करते हैं। x = y + 4 था, अब यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर लेते, कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं y को पुट कर देते हैं कुछ। तो चलिए y को ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y = 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x = 4 + 4, x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 8 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू y की कोई पुट कर लेते हैं। पुटिंग y = चलिए 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा, x = y + 4, मतलब 2 + 4 = x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 4 6। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आंसर एक्चुअल में आया कैसे है। ठीक है, तो बॉक्स में ये ज़रूरी है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। एक्स वाई, देखिए जब मैंने पुट किया था यहाँ पे 4 है ना, जब मैंने वाई को पुट किया था 4 तो एक्स की वैल्यू आई थी 8। जब मैंने वाई को पुट किया था 2, एक्स की वैल्यू 6। ठीक है, एक के लिए तो हो गई गाइस, अब दूसरे के लिए भी तो वैल्यू निकालनी है ना हम लोग को। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास फाइंडिंग, तो लिख देते हैं फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन तो गाइज हमारे पास है x + y = 10। ओ सॉरी, लिख दिया गलत, सॉरी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये नहीं, एक्चुअल में वो है x + y = 10। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे या तो x रख लेते हैं या तो y, या तो कोई उधर ले। तो चलिए मैं x को उधर ले जाता हूँ, y = 10 - x कर लेता हूँ। अब x को कुछ पुट करते हैं। चलिए x को अगर मैं पुट कर दूँ, चलिए आप पुट कर लीजिए 4, तो y = 10 - 4 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब उसी तरह फिर से मैं x की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, x = पुट कर देता हूँ 5। तो चलिए y की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 5 आ गई इसका मतलब। ठीक है, तो y = 5। देखिए तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, बॉक्स में इसको लिख लीजिए ताकि ग्राफ बनाते समय आपको आसानी आए। तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, तो जब मैंने पुट किया गाइस, देखिए जब मैंने पुट किया यहाँ पे x को पुट किया 4 तो y आया 6, जब x को पुट किया 5 तो y आया 5। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, मुझे तो ग्राफ से इसको आंसर भी निकालना है ना गाइस। तो क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए तो दोनों वैल्यूज़ को पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है गाइस, पीछे थोड़ा नॉइस है, आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा मुझे, पीछे थोड़ा नॉइस है। मैं आपको फिर भी क्लियरिटी की कोशिश करूँगा कि बढ़िया आवाज़ आए आपके पास। ठीक है गाइस, चलिए गाइस तो मैंने लिख लिया सारे बॉक्स में। अब देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है, 8 तक है ना, तो मैं 8 तक लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई में दोनों तरफ 8 तक लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्लस में ही है वैल्यूज़ और 8 तक है। तो चलो आपको भी ऐसे पता लग ही जाता होगा कि कितना करना है। ठीक है, तो 7 8 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने कहाँ कहाँ से ली, जो पीछे हमारी वैल्यूज़ थी ना गाइस, जो ये वाली थी, यही वाली हम लोगों ने उठा के ली है, जो हम लोगों ने निकाली है। ठीक है, तो चलिए पहले था जब मैंने x 4 पुट किया तो y आया 6। तो चलिए देख लेते हैं, 6y और x कितना 4 था।
तो इसको कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे डॉट ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है। अब देखिए जब 5 था तो 5 आया, तो 5 और 5 को आपस में हम लोगों ने कर मिला देना है, ठीक है। तो ये जब मिला दिया तो यहाँ पे एक लकीर खींच लीजिए, ठीक है, हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं। पहला तो हो गया, दूसरा जब मैंने x 8 था तो y कितना है 4। चलिए y और 8 को आपस में कंबाइन करके वहाँ पे डॉट लगा दीजिए। अब दूसरा था x 6 तो y 2। चलिए x 6 था तो y 2, 2y और x कितना 6। चलिए गाइस यहाँ भी एक लकीर खींच दीजिए। जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों आपस में कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आंसर होगा अपना। देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है x वाले की तरफ आ रहा है 7 और y वाले की तरफ देखिए ध्यान से, तो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, मतलब x की वैल्यू, गर्ल्स की वैल्यू आ गई 7 और बॉयज़ की वैल्यू आ गई 3। देखिए 4 ज़्यादा है ना, गर्ल्स की वैल्यू 4 ज़्यादा हो गई बॉयज़ से। तो वो किसकी इक्वेशन थी, वो x+4 इज इक्वस टू वाई इज इक्वस टू 10 की थी। ये थी x इज इक्वस टू वाई प्लस 4 की थी। देखिए आंसर आ गया, गर्ल्स इज इक्वस टू 7, बॉयज़ इज इक्वस टू 3, ठीक है गाइस। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो गाइस इसमें बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन है, उनको आपस में जब निकालते हैं तो उनका कितना प्राइस आता है 50 रुपये। और वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन को जब करते हैं तो उनका रेट है कितना है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, पेंसिल और पेन का हमें कॉस्ट निकालना है। तो चलिए हमने एक पेंसिल की कीमत मान ली x रुपये से दो, और एक पेन की कीमत मान ली y रुपये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहे हैं 5 पेंसिल, तो इसका मतलब 5x प्लस 7 पेन मतलब 7y, कितने रुपए के 50 रुपये के, इजिकल्स टू 50। उसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y इजिकल्स टू कितने रुपए के बन रहे हैं वो 46 रुपये के, तो 46 के इक्वल आ गए। तो गाइस ये तो हमारी अलजेब्रिकली सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना तो हमें ग्राफिकली है, ठीक है। हम चाहे तो इसे कॉफिशिएंट वाली मेथड से तो निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन से आराम से। अगर आपको कुछ ना बोला हो तो आप वही मेथड यूज़ कीजिएगा, ठीक है, अगर ग्राफिकली ना बोला हो तो चलिए इसको पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो क्या है 5x प्लस 7y इजिकल्स टू 50। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं। 50 माइनस 5x इजिकल्स टू 50 माइनस 7y कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब x को कुछ पुट कर देते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, बल्कि y को मैंने 5 पुट कर दिया। तो देखिए 5 पुट करने पे क्या होता है, 5x इजिकल्स टू 50 माइनस 35 बन गया। तो 5x इजिकल्स टू 35 फिट मतलब 50 में से 35 माइनस किया तो 15 आ गया। तो 15 इधर का 5 नीचे चला गया और इधर आ गया अपना 3। ओके ये तो हो गया, ठीक है गाइज। अब सेकंड ये तो 3 आ गया। अब कुछ और पुट करके देखते हैं। 5x प्लस 7y था और 50 था, तो ऐसा करते हैं, उसको दूसरी तरीके से मैं उसको दूसरी तरीके से लिखना भूल गया। चलो उसको सिंप्लीफाई वाला तरीके से लिख देते हैं। कितना था 5x इजिकल्स टू 50 माइनस 7y था। चलिए y की कोई और वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग y इजिकल्स टू, अब की ऐसा करता हूँ मैं y को 0 ही पुट कर देता हूँ। तो 5x इजिकल्स टू कितना बन गया 50 माइनस 0, 7 इंटू 0 जाहिर सी बात है, तो 50 अपॉन 5 इजिकल्स टू कितना आ गया 10। तो मतलब देखिए 10 आ गया। तो अब इसको पहले मैं डब्बे में बना लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए ग्राफ बनाते समय। देखिए जब मैंने पुट किया था 5y की तो आंसर x का आया था 3। जब मैंने y को पुट किया था 0 तो x की वैल्यू आई थी 10, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा भी तो निकालना है ना, तो दूसरे के पास जाते हैं हम लोग और दूसरे की वैल्यूज़ निकालते हैं। आइए निकालते हैं दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज़। दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही आप लोग को 0 1 2 कुछ भी पुट करके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए कि हाँ किस आंसर को पुट करने पे कितना सही आपका बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं पुट कर लेता हूँ। जब मैं पुट करता हूँ तो क्या होता है, देखिए गाइस हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 7x प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 46। तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर लेता हूँ। चलिए मैं पुट कर देता हूँ, ऐसा करते हैं मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ, ठीक है। चलिए हम x की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी चलिए x को पुट कर लेते हैं, x पुट कर लेते हैं 3। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इजिकल्स टू 46। तो 21 प्लस 5y इजिकल्स टू 46। 5y को इधर छोड़ देते हैं, 46 माइनस 21 बन गया। y इजिकल्स टू 5y इजिकल्स टू 25, ठीक है। तो y इजिकल्स टू 25 अपॉन 5 कैंसिल करके 5 आ गया, ठीक है। चलिए अब कुछ और पुट करते हैं जो मुझे लगे कि अच्छे से कटिंग हो जाए। तो क्योंकि वहाँ पे 3 मुझे लग रहा था कि सफिशिएंट लग रहा था, कटिंग हो जाएगी क्योंकि 5 के टेबल में जाता ना। फिर x इजिकल्स टू ऐसा करता हूँ मैं 8 पुट कर लेता हूँ अब की। तो 7x प्लस 5y इजिकल्स टू 46 था, मैं 8 पुट किया मैंने जब, तो वहाँ कितना आ गया देखिए 7 8 आ गया अपना 56 प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 46 के इक्वल, ठीक है।
तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस ऑफ 56, ठीक है। तो 5y इज इक्वल्स टू, हाँ -10 आ गया, तो -10 के नीचे अपना 5 ले जाते हैं, कैंसिल हो गया, कितना आ गया गाइज अपना, y की वैल्यू आ गई 2, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये तो आ गया, अब इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कितना आंसर आया। तो x और y लिख लेते हैं यहाँ पर भी। तो जब मैंने पुट किया यहाँ पे देखिए, जब x3 पुट किया तो y 5 आया, जब मैंने x8 पुट किया तो y -2 आया। चलिए गाइज, ठीक है। अब इसका आप लोग को अब दोनों में लिख लेते हैं कि क्या क्या आंसर आए थे, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो दोनों लिख लेते हैं क्या क्या आया था, दोनों की वैल्यूज़ आई थी अपनी, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले की और दूसरे की दोनों की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। इसका ग्राफ गाइस आप खुद बनाइएगा, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंसर इसका आया कितना है एक्चुअल में, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और जिसका आंसर सही होगा मैं खुद इसे रिप्लाई भी करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।